আৰু স্বাগতম বিৰতিৰ পাছত ইতিমধ্যে আমি কৈছো আৰু আজিৰ দিনটো এটা আন এটা ব্ৰেকিং নিউজ যে আজি ইডিৰ কাৰ্যালয়ত উপস্থিত নহয় অৰবিন্দ কেজৰিৱাল ইডিৰ জেৰাৰ সন্মুখীন নহয় দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী য'ত নেকি আজি 2 নৱেম্বৰ আজি ইডিৰ কাৰ্যালয়লৈ যোৱাৰ কথা আছিল জেৰাৰ সন্মুখীন হোৱাৰ কথা আছিল কিন্তু সেয়া ইতিমধ্যে এক বিশ্বস্ত সূত্ৰ অনুসৰি যে তেওঁ ইডিৰ জেৰাৰ সন্মুখীন নহয় কাৰণ আজি তেওঁ উত্তৰ প্ৰদেশ ভ্ৰমণলৈ যাব গতিকে এটা নতুন এটা তাৰিখৰ বাবে হয়তো অপেক্ষা কৰিব লাগিব কিন্তু আনুষ্ঠানিকভাৱে ইডিৰ তৰফৰ পৰা এই কথা জনোৱা হোৱা নাই বা আপৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰাও জনোৱা হোৱা নাই। और এই মুহূৰ্তত আমি আৰু অধিক খবৰ লাভ কৰিবৰ বাবে দিল্লীৰ পৰা আমি সংযুক্ত হৈ আছে আমাৰ সৈতে শंकर आनंद আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক शंकर अभी आपने बोला कि अभी तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है नया डेट का तो क्या संभावना हो सकता है कब नया डेट निर्धारण किया जा सकता है? देखिए इस मामले में जो नया तारीख की अगर बात करें तो आज अरविंद केजरीवाल के घर पर आज कई दिल्ली सरकार के जो मंत्री हैं वो पहुंचने वाले हैं और उसके बाद इस मामले पे विस्तार से चर्चा होगी कि क्या आगे की रणनीति होनी चाहिए, आगे क्या किया जा सकता है। तो इन तमाम मामलों पर आगे की रणनीति बनेगी, चर्चा किया जाएगा। लेकिन जो जांच एजेंसी के द्वारा अगर बात करें तो जांच एजेंसी के द्वारा इस मामले पर एक नई तारीख जो है वो मुकर्रर देर शाम तक किया जा सकता है क्योंकि जांच एजेंसी इस मामले पर बाद में ये तय करेगी कि आगे करना क्या है। और जिस तरह से बकायदा मामले की अगर बात करें तो इस मामले में जांच एजेंसी के द्वारा तमाम पहलुओं को तलाशा जाएगा और उसके बाद एक नई तारीख मुकर्रर की जाएगी, तारीख तय किया जाएगा कि केजरीवाल को कब बुलाना है। लेकिन इस मामले पे जो फैसला लिया जाएगा वो देर शाम तक फैसला लिया जा सकता है। और इतना जिस तरह से बकायदा केजरीवाल की बात करें तो जो हमारे सूत्र हैं वो बताते हैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज वाराणसी जाने का उनका प्लान है और उसके साथ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ भी जाएंगे। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बात करें वो चुनावी राज्य है जहां पर चुनाव होने हैं और वहां पर जो तमाम अपने रणनीति को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वहां जाने की जो योजना है वो बनाए हैं। तो आज ज्यादा संभावना है कि वो उत्तर प्रदेश के वाराणसी जाएंगे और उसके बाद हो सकता है कि वहां से फिर वो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जा सकते हैं। जी देखिए शंकर अगर हम बात करें आपकी तो एक होता है ना कि अब दिल्ली में फ्री में आपको बिजली मिल रही होगी, बिजली मिल रही है होगी नहीं मिल रही है, पानी की मुफ्त है, तो इन सब में एक जब ये आपके जो नेताएं हैं और इस मामले में इस घोटाले में एक के बाद एक को चमन मिल रही है, एक के बाद एक गिरफ्तार हो रहे हैं, नोटिस मिल रही है, उनके घर पर छापामारी चल रही है, तो इस वक्त दिल्ली की जो जनता है उनके दिल में सवालात ये हो रही है कि हमने किसको चुना, पहली बात है ना शंकर। दूसरी बात ये है कि अगर ऐसा ही हुआ जो हम लोग सोच रहे हैं, हम सोच रहे हैं आपके अगर हम आपके ही हिसाब से आपके ही हम अगर जो शब्द है उसको हम लाए तो ये अटक रहे हैं हर कोई, दिल्ली की जनता अभी लटक रही है अटक रही है कि नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है क्या माहौल वहां पे? निश्चित तौर पे आपका सवाल एकदम जायज है कि लोगों के अंदर में जरूर ये भावना आ रही है कि क्या हो रहा है और किस तरह से माहौल बन रहा है। और वो सरकार जो आम आदमी पार्टी की एक ऐसी सरकार जिसको 2 बार पूर्ण बहुमत से जिताया गया दिल्ली में और एक नई नवेली पार्टी को 2 बार का यहाँ पे सत्ता में बैठाया गया। लेकिन यहाँ पर जो अगर जांच एजेंसी की बात करें तो जांच एजेंसी उन तमाम मामलों पर काम करती है जहां कहीं भ्रष्टाचार से जुड़ा मामला सामने आता है तो उन तमाम मामलों को पर आगे एक्शन करती है। और एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं और देना चाहूंगा, ईडी के फंक्शंस के बारे में आपको मैं बताना चाहूंगा जो जिससे कि मामले को समझने में बहुत आसानी होगी। ईडी कभी भी कोई नया केस रजिस्टर नहीं करती है कि अचानक कोई मामला सामने आया और केस रजिस्टर कर दिए, ऐसा नहीं होता है। ईडी तभी उसकी एंट्री होती है जब कहीं पे कोई मामला रजिस्टर्ड होता है और उस जो करप्शन से जुड़ा हुआ अगर कहीं मामला रजिस्टर चाहे वो सीबीआई में हो, डीआरआई में हो या किसी भी थाने में अगर कहीं मामला रजिस्टर्ड होता है तो अगर उस मामले में अगर कोई बड़ा मामला दिखता है तो जांच एजेंसी उस केस को टेक ओवर करती है। यानी कि जो एफआईआर स्थानीय पुलिस थाने में रजिस्टर्ड है या सीबीआई में रजिस्टर्ड है या इनकम टैक्स में है, अगर उस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के जैसा कुछ चीजें निकल के सामने आ रही हैं तो उस केस को टेक ओवर किया जाता है। यानी उस एफआईआर को एज इट इज यहाँ पे लिया जाता है और उसमें सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत उस मामले को एक सेक्शन को ऐड किया जाता है और उस केस को टेक ओवर कर लिया जाता है। तो यहाँ समझा जा सकता है कि ईडी पे जो सवाल उठाते हैं तो वो जानना ईडी अपने द्वारा कोई केस रजिस्टर नहीं करती है, बल्कि पे कोई केस रजिस्टर्ड होता है उस केस को टेक ओवर किया जाता है। जी
जी, सवाल अभी ईडी पे नहीं उठाया जा रहा है, लेकिन ये एक्चुअली आपने जो जानकारी दी, ये जानकारी सच में ये आम जनता के लिए भी जरूरी है शंकर। इस वक्त हम अगर इस तरह की जानकारी हमें भी देना चाहिए, क्योंकि आपने कहा ही है ईडी के मामले में, तो ईडी के जो ईडी कर रहे हैं उसके ऊपर कोई सवालात नहीं है, लेकिन सवाल जनता कर रही है या फिर आम आदमी पार्टी के नेता है, जो वरिष्ठ नेता है वो लोग कर रहे हैं, वो लोग संवाद माध्यम को या फिर मीडिया को वो लोग बोल रहे हैं, वो लोग अपने जवाब में दे रहे हैं कि ये चैलेंज भाजपा को दिया गया था केजरीवाल सरकार की तरफ से, तो इस वजह से शायद भाजपा ने ये सब किया होगा। मतलब लोगों को ये अंधेरे में रखने के लिए इस तरह के ये लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं या फिर क्या कुछ? देखिए, इस मामले पे अभी राजनीतिक प्रतिक्रिया जो है अब दौर शुरू हो चुका है, पॉलिटिकल रिएक्शंस आने शुरू हो चुके हैं, और जो तमाम जो पॉलिटिकल रिएक्शन जो है बाकायदा तो पॉलिटिकल रिएक्शन जो है वो आने स्टार्ट हो चुके हैं। लेकिन जिस तरह से ये मामला है, इस मामले पर अब देखिए बीजेपी के द्वारा तमाम जो सवाल भी उठाए जा रहे हैं, और इस मामले पर अभी थोड़ी देर पहले बीजेपी के कुछ नेता जो है उन्होंने ऑफिशियल स्टेटमेंट देते हुए भी कहा है कि आम आदमी पार्टी जो अपने आप को बहुत ईमानदार पार्टी कहलाती है, लेकिन जिस तरह ये मामला उनके सामने आ रहा है, कई नेता जो है उसके गिरफ्तार हो रहे हैं, कई लोगों से पोस्टिंग हो रही है, तो ये मामला अपने आप शंकर सौरभ भारद्वाज की एक प्रतिक्रिया आई है, एक रिएक्शन आई है, हम उसे ले रहे हैं। राजनीतिक दल को कुचलना चाहते हैं, मसलना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी एक बढ़ती हुई राष्ट्रीय पार्टी है, और पार्टी को कुचलने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर कोशिश कर रही है। राजकुमार आनंद आम आदमी पार्टी के मिनिस्टर हैं, दिल्ली के मिनिस्टर, उनके घर ईडी की रेड चल रही है और 9 अन्य जगहों पर भी चल रही है। देखिए, राजकुमार आनंद जी का दोष ये है कि वो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, पहली बार चुने गए विधायक हैं, और आम आदमी पार्टी के मंत्री हैं। अंग्रेज़ों के ज़माने में भी अगर किसी के घर पे आपको सर्च करनी होती थी तो कोर्ट से सर्च वारंट की ज़रूरत पड़ती थी, क्योंकि अंग्रेज़ भी ये मानते थे कि किसी पुलिस या किसी एजेंसी को अगर आपने हक दे दिया कि वो किसी के भी घर में घुस के जांच कर ले, तो फिर तो दहशत का माहौल होगा हर जगह, इसलिए कोर्ट्स सर्च वारंट देते थे। मगर आज ईडी को किसी कोर्ट के वारंट की ज़रूरत नहीं है। ईडी के अफसर खुद तय करते हैं कि उनको आज किसके घर पे छापा मारना, और खास बात ये है छापा सिर्फ अपोजिशन पार्टी के यहाँ ही मारा जाता है। अब तक ज़्यादातर राज्यों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इनके मुख्यमंत्री हैं, कितने मंत्री और मुख्यमंत्रियों के आज तक छापा पड़ा है भारतीय जनता पार्टी के? भारतीय जनता पार्टी बताए। ईडी स्वायत्त है, कानून अपना काम कर रहा है, ये गाना गाने से कानून की बात नहीं होती है। आप बताइए, ज़्यादातर राज्यों में आपकी सरकारें हैं, कैग की रिपोर्ट आपके खिलाफ आती है, आपके ऊपर इंटरनेशनल अखबारों के अंदर हज़ारों करोड़ के लेन देन के जो है आरोप लगते हैं, ईडी क्यों नहीं जाती है जांच करने? सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी को कुचलने की कवायद है, और जो है एजेंसीज का दुरुपयोग है, और इतना दुरुपयोग मुझे नहीं लगता कि अंग्रेज़ों ने भी कभी किया होगा जितना दुरुपयोग केंद्र सरकार कर रही है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में 10 ठिकानों पर छापेमारी चल रही है, जिसमें कांग्रेस के नेता भी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो, ईडी हो, सीबीआई हो, एनआईए हो, ये सारे के सारे डिपार्टमेंट जो हैं सिर्फ और सिर्फ अपोजिशन लीडर्स की धरपकड़ के लिए लगे हुए हैं, और मकसद सिर्फ ये है 2024 से पहले जितने भी बड़े लीडर्स हैं जो भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ दे सकते हैं, उनको किसी तरीके से गिरफ्तार कर लो, जेल में बंद कर दो। जब जेल में ही बंद हो जाएगी सारी अपोजिशन, तो चुनाव कौन लड़ेगा? केवल जो है भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी, और भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़के खुद अकेले चुनाव लड़के सरकार बनाएगी। ममता बनर्जी से पहले तमाम जो लीडर्स इंडिया जो घटक है उसके सबको वो जेल में डाले। देखिए, ये ट्रेंड बहुत साफ है, साफ देखने में आ रहा है, और ईडी के सीबीआई के जो अफसर हैं, ये भी तमाम लोग जो हैं सरकारी अफसर हैं। ये लोग अन्य नेताओं से अक्सर जो है चर्चाएं करते हैं, और ये बात साफ दिखती है कि जिस दबाव में ये एजेंसियां काम कर रही हैं, ऐसा दबाव पहले किसी सरकार ने नहीं लगाया।
আৰু সেয়া সৌৰভ ভৰদ্বাজ আম আদমি পাৰ্টিৰ কেবিনেট মন্ত্ৰীৰ জ্যেষ্ঠ নেতা সৌৰভ ভৰদ্বাজে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে সমগ্ৰ বিষয়টোক বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে সেয়া সৰব হৈ উঠা পৰিলক্ষিত হৈছে বিজেপিয়ে ইডি ইনকাম টেক্স ডিপাৰ্টমেণ্টে হওক বা CBI হওক সকলোকে হাতৰ পুতলাৰ দৰে ব্যৱহাৰ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে আম আদমি পাৰ্টিৰ উত্থান দেখি শংকিত হৈছে আৰু যাৰ বাবে শীৰ্ষ নেতাসকলক এনেদৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি নিৰ্বাচনত জয়ী হোৱাৰ সপোন দেখাৰ কথা বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে স্পষ্ট অভিযোগ আনিছে আম আদমি পাৰ্টিৰ নেতাসকলে কিন্তু ডাঙৰ খবৰ আমি জনাইছোঁ যে আজি 2 নৱেম্বৰত ইডিৰ জেৰাৰ সন্মুখীন হোৱাৰ কথা আছিল যদিও আজি ইডিৰ সমন অনুসৰি ইডিৰ সন্মুখত হাজিৰ নহয় অৰবিন্দ কেজৰিৱাল নিৰ্বাচনী ভ্ৰমণ তেওঁৰ উত্তৰ প্ৰদেশত নিৰ্বাচনী কাৰ্যসূচীৰে উত্তৰ প্ৰদেশ ভ্ৰমণ কৰিব বাৰাণসী ভ্ৰমণ কৰিব মধ্যপ্ৰদেশলৈ যাব ছত্তীশগড়লৈ যাব কাৰণ মধ্যপ্ৰদেশ ছত্তীশগড়তো নিজাববীয়াকৈ প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰিছে আম আদমি পাৰ্টিয়ে আৰু বাপৰি যদি চোৱা হয় ইতিমধ্যে আম আদমি পাৰ্টিৰ উত্থানত বিজেপি শংকিত হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে সৌৰভ ভৰদ্বাজে আম আদমি পাৰ্টিয়ে শেহতীয়াকৈ কিন্তু ৰাষ্ট্ৰীয় দলৰ মৰ্যাদাও লাভ কৰিছে And drama. Today is the time for Daitwa Nibana, which means you go and answer the agencies and don't play victimhood card, give the report card of your corruption. Stop playing this vendetta card all the time. Are the courts against you? Are the courts doing vendetta against you? The Supreme Court is doing vendetta when it says Sharab Ghotala has taken place. 338 crore rupees money trail is established. Is the Supreme Court, High Court, Lower Court against you when it denies bail to Sanjay Singh, Manish Sisodia, Vijay Nair for months on end? Are they all against you? And even Congress party has issued statements that you are personally responsible for this corruption, that you have taken bribes in this matter. Ajay Makan to Anil Chaudhary made these statements. Are they also vindictive against you? Today the question is that those who started their journey against corruption and the India against corruption with Anna Hazare as their mentor have come to justification for corruption under the leadership of Lalu Prasad Yadav. First they used to say that we will take the resignation and then there will be investigation. Today they say whatever is the investigation, whatever is the court order, we will not give our resignation. Mr. Kejriwal, if you have any sense of propriety left, you should be giving a resignation for defending the Kattar Beima, for trying to subvert the entire process of investigation. And please tell us, isn't it true that 2.5% commission was increased to 12% with your active connivance, and there is proof to this effect? That with your active connivance, the wholesale was given to the private sector? That it was you who spoke to Samir Mahindra of Indus Spirits and told him that Vijay Nair is your boy? Now the answer should be given as to how much corruption was done by the Aam Aadmi Party, how much money was received by the Aam Aadmi Party and its leadership, and that if there was no corruption, then why did you switch from the new policy to the old policy? Isn't it true that the Aam Aadmi Party has indulged in corruption, and now when the time is coming to give the answers for this, you are once again playing a victimhood card and doing justification of corruption? Maria, ৰাজনৈতিক প্ৰতিক্ৰিয়া কাৰণ এতিয়া যি ধৰণে আমি চালোঁ জয়ন্ত যে আপৰ তৰফৰ পৰা জ্যেষ্ঠ নেতা সৌৰভ ভৰদ্বাজে তেওঁৰ নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিলে তেওঁলোকে যিখিনি কথা ক'লে তেওঁলোকৰ পক্ষতে কথাখিনি ক'ব বাৰু ঠিক তেনেদৰে বিজেপিৰ তৰফৰ পৰা স্বাভাৱিক কথা তেওঁলোকে কৈছে যে ইস্তিফা দিব লাগে ইমান দিনে আচলতে তেওঁলোকে পদত্যাগ কৰিবই লাগিছে ৰিজাইন দিবই লাগিছিলে ৰেজিগনেশ্যন দিবই লাগিছিলে গতিকে এনেধৰণৰ ক্ৰিয়া প্ৰতিক্ৰিয়াসমূহ থাকিব আমি জনাই যাম তাৰ মাজতে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আমি পুনৰ কৈছোঁ যে উত্তৰ প্ৰদেশ ভ্ৰমণলৈ যাব মধ্যপ্ৰদেশলৈ যাব গতিকে অৰবিন্দ কেজৰিৱাল আজি ইডিৰ জেৰাৰ সন্মুখীন নহয়